छात्रों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चतुर्थी विभक्ति का नियम नंबर 3 और 4 पढ़ा था। आज हम चतुर्थी विभक्ति का 5वां नियम पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। ये कहते हैं नमः है यानी नमस्कार करना, नमः यानी नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी आहुति देना, स्वधा हवि का दान, वषट हवि का दान और अलम समर्थ अर्थ में। इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति नियम नंबर 5 है सूत्र इसका नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड योगाच योगाच। तो सूत्र का नाम है नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड योगाच। ये कहते हैं नमः है, नमः का मतलब होता है नमस्कार। इसके बाद में स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। इसके बाद में स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है आहुति देना या आहुति। स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है आहुति देना या आहुति। स्वाहा के बाद में है स्वधा, स्वधा का मतलब होता है हवि का दान। स्वधा, स्वधा का मतलब होता है हवि का दान। स्वधा के बाद में है अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त अर्थात समर्थ। अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त या फिर समर्थ। और वसट, वसट का मतलब होता है हवि का दान। और वसट, वसट का मतलब होता है हवि का दान, हवि का दान। इन अव्यय पदों के योग में, इन अव्यय पदों के योग में, पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति, विभक्ति होती है। ये कहते हैं नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड। इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा रामाय नमः है, रामाय को रेखांकित किया गया है। और बताइए इसमें विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो चतुर्थी विभक्ति और सूत्र लिखना चाहे तो आप सूत्र लिख सकते हैं नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड योगाच इति सूत्रेण। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी इसका जवाब दे सकते हैं चतुर्थी
विभक्ति ही। कारण इसका नमः इति अव्यय पदस्य योगे, नमः इति अव्यय, नमः इति अव्यय पदस्य योगे। तो रामाय नमः में, रामाय में चतुर्थी विभक्ति है, कारण है इसमें नमः इति अव्यय पदस्य योगी। नमः के बाद में स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याणे। तो देखिए गणेशाय, गणेशाय स्वस्ति, गणेशाय में विभक्ति है चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति ही। स्वस्ति इति अव्यय पदस्य योगे। इसके बाद में नमः हो गया, स्वस्ति हो गया, तीसरा है स्वाहा। स्वा का मतलब होता है आहुति देना। तो प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। यहाँ पर प्रजापति को रेखांकित किया गया है। बताइए विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो विभक्ति इसमें चतुर्थी विभक्ति ही। अगर आप कारण में सूत्र लिखना चाहते हैं तो सूत्र लिख देना, नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वसड़ योगाच्य। अगर ये सूत्र नहीं लिखना चाहते आप सीधा लिख सकते हैं स्वाहा इति अव्यय पदस्य योगे। नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वधा। तो स्वधा का बनेगा पितृव्यय है स्वधा, पितृव्यय है स्वधा। इस वाक्य में पितृव्यय को रेखांकित किया गया है। बताइए विभक्ति और इसका कारण है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है तो लिख देना चतुर्थी विभक्ति ही। सूत्र लिखना चाहे तो सूत्र लिख सकते हैं, नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वसड़ योगाच्य। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो सीधा लिख देना स्वधा इति अव्यय पदस्य योगे। इसके बाद में अलम है तो दैत्यव्य है, दैत्यव्य है हरि ही अलम है। इस वाक्य में दैत्यव्य को रेखांकित किया गया तो इसमें बतानी है विभक्ति। तो इसमें विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति ही। इसका कारण है आलम इति अव्यय पदस्य योगे। और अलम के बाद में है वसट है। तो देखिए सूर्याय वसट है। इस वाक्य में सूर्याय को रेखांकित किया गया है तो पूछा गया विभक्ति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति ही। और इसका कारण है वसट इति अव्यय पदस्य योगे। वसट इति अव्यय पदस्य योगे। इसके साथ में ही नियम नंबर है वो 5 से कंप्लीट हो गया है। और अगली कक्षा में हम छठा नियम पढ़ेंगे।